बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास। फोर्थ यूनिट हम लोग ने स्टार्ट किया था जिसका टाइटल था मेजर शब्बीर शरीफ शहीद। और इसकी जनाब पूरी ट्रांसलेशन, इसके क्वेश्चन आंसर्स और ये जो वर्ड मीनिंग थे ये हम कर चुके हैं। तो आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो है सिमिलीज। A simile is a word or phrase that compares one thing to another using the words like or as। जी, तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सिमिली एक ऐसा लफ्ज़ है या फिर ऐसी एक फ्रेज़ है। फ्रेज़ भी मतलब इंग्लिश में जैसे छोटी सी एक कहावत कह लें, कुछ इस तरीके से, ठीक है, उसको फ्रेज़ कहते हैं। आगे हमने फ्रेज़ भी पढ़ना है। अ सिमिली इज़ अ वर्ड, सिमिली एक वर्ड है या फिर एक फ्रेज़ है दैट कंपेयर्स वन थिंग टू अनदर, जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करती है, मतलब मिलाती है, ठीक है ना, कंपेयर करती है। और यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, और इसमें दो अल्फाज इस्तेमाल करती है, मतलब या तो लाइक इस्तेमाल करती है या फिर एज इस्तेमाल करती है। तो ये आगे उन्होंने कुछ मिसालें दी हुई हैं, इनको चेक कर लेते हैं। सिमिली है एज क्लियर एज क्रिस्टल। एज का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, क्लियर यानी कि साफ़ सुथरा, एज क्रिस्टल किसके जैसा साफ़ सुथरा? क्रिस्टल के जैसा साफ़ सुथरा। तो क्रिस्टल जो है वो साफ़, नीट एंड क्लीन होता है, क्लियर होता है, वो उसकी तरह का साफ़ सुथरा। मतलब इसका हुआ बहुत साफ़, वेरी क्लियर, बहुत साफ़। तो आगे उन्होंने एक सेंटेंस दिया हुआ है, द स्काई इज़ एज क्लियर एज क्रिस्टल। तो जो आसमान है वो क्रिस्टल की तरह साफ़ है। एज़ बिज़ी एज़ अ बी, हम लोग सब जानते ही हैं, आप लोग भी जानते ही होंगे कि जो बीज़ होती हैं यानी कि शहद की मक्खियाँ, वो हर वक्त बिज़ी रहती हैं। शहद के बनाने के लिए फूलों में से रस निकालती हैं, फिर उसको अपने छत्ते में लेके जाती हैं। मतलब टोटली पूरा दिन जो सबसे ज़्यादा बिज़ी रहती हैं वो हनी बीज़ होती हैं। तो उन्होंने बिज़ी के लिए बी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मतलब इसका हुआ वेरी बिज़ी। अतीक वॉज एज बिज़ी एज अ बी डूइंग हिज असाइनमेंट। अतीक जो है वो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करने में एक शहद की मक्खी की तरह बहुत बिज़ी था। लेकिन मतलब बहुत यहाँ जब हम जो सेंटेंस का मतलब लेंगे तो उसमें हम ये नहीं ऐड करेंगे कि शहद की मक्खी की तरह बहुत बिज़ी था, हम कहेंगे बहुत ज़्यादा बिज़ी था। आगे है जनाब एज़ फ्रेश एज़ अ डेज़ी। तो डेज़ी फूल होते हैं, उन्होंने जो फ्रेशनेस है उसको फूलों के साथ मतलब किया है कंपेयर। वेरी फ्रेश, इसका मतलब है वेरी फ्रेश। माई मदर ऑलवेज सीम्स टू बी एज़ फ्रेश एज़ डेज़ी। उन्होंने कहा, फिर सेंटेंस जो बनाया है वो है, मेरी मामा जो हैं वो इस तरह फ्रेश रहती हैं जैसे डेज़ी हो या फूलों की तरह फ्रेश। लेकिन वही बात है कि हम इसके मीनिंग को लेंगे कि वो बहुत फ्रेश रहती हैं। शाइन लाइक अ स्टार, स्टार की तरह चमकना। कंपेयरिंग समथिंग टू स्टार, तो जाहिर सी बात है शाइनिंग स्टार्स में होती है, तो उस शाइनिंग की बेस पे स्टार, शाइन को स्टार के साथ कंपेयर किया गया है। आगे है शी शोन, सेकंड फॉर्म है शाइन की, शोन। शी शोन लाइक अ स्टार इन हर न्यू ड्रेस, वो अपने नए लिबास में एक स्टार की तरह शाइन कर रही थी। ईयर्स लाइक अ रैबिट, तो रैबिट की तरह लंबे कान, बड़े कान हों किसी के तो उसको कहते हैं ईयर्स लाइक अ रैबिट, तो कि इसके कान भाई बहुत बड़े हैं। वेरी लार्ज, ही हैज़ ईयर्स लाइक अ रैबिट, उसके कान रैबिट की तरह हैं। यूज़ द सिमिलीज बिलो इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक। तो उन्होंने आगे ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है खुद से। एज कोल्ड एज आइस, एज लाइट एज फेदर, स्विम लाइक अ फिश, एज वाइज एज एन आउल, और फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, एज हैप्पी एज अ लार्क। तो ये हैं जनाब उन्होंने जो सेंटेंसेस दिए हैं वो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, आप लोग चेक कर लीजिए। यूज़ द सिमिलीज बिलो इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक। तो फर्स्ट जो हमारी सिमिली थी वो है एज कोल्ड एज आइस, बर्फ़ की तरह ठंडा। आफ्टर टेकिंग मेडिसन, दवाई खाने के बाद, हर फोरहेड वाज एज कोल्ड एज आइस, तो उसका माथा इस तरह ठंडा हो गया जैसे बर्फ़ हो। एज लाइट एज फिदर,
पर की तरह, जो पर होते हैं ना, मतलब ये परिंदों के पर जो होते हैं उनको फिदर कहते हैं। मुर्गियों के कह लें, चिड़ियों वगैरह के कह लें, कौवों के, मतलब जो भी ये पर होते हैं इनको फिदर कहते हैं। तो वो कितना हल्का सा होता है ना, तो लाइट यानी हल्केपन को उन्होंने फिदर के साथ कंपेयर किया है। आई वॉज फीलिंग एज लाइट एज फिदर आफ्टर विनिंग द गेम। गेम जीतने के बाद मैं इस तरह महसूस, बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी या कर रहा था। स्विम लाइक अ फिश, मछली की तरह तैरना। The Olympic players are so expert. The Olympic players are so expert, especially the swimmers swim like a fish. तो मुझे यहाँ पर यही सूटेबल लगा कि मछली की तरह तैरना, मतलब इतना इजीली इतना कौन तैरता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ओलंपिक्स बहुत इजीली तैरते हैं, वो जस्ट लाइक अ फ़िश तैरते हैं, बहुत ईज़ के साथ, बहुत ही आसानी के साथ ऐसे तैर रहे होते हैं। तो मैंने इसीलिए ये वाला जो सेंटेंस है वो लिखा। एज़ के ओलंपिक्स जो हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशली द स्विमर्स, ख़ास तौर पर जो तैराक होते हैं वो स्विम लाइक अ फ़िश, एक मछली की तरह तैरते हैं। तो एज़ वाइज एज़ एन आउल, धूप बहुत तेज़ है और मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि मेरी नोटबुक पे कैमरा है या नहीं है। एज़ वाइज एज़ एन आउल, आवर टीचर कैन सॉल्व ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम। हमारी जो टीचर हैं वो मतलब मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है कि हमारे जो टीचर हैं वो तकरीबन हर प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। बिकॉज़ ही इज़ एज़ वाइज एज़ एन आउल, वो एक उल्लू की तरह अक्लमंद है। तो हमारे यहाँ पर ये एक चीज़ जो है वो उल्लू बेचारा नोटोरियस है कि जब भी किसी को बेवकूफ़ बनाया जाता है तो कहा जाता है कि उल्लू बनाया। हालांकि ऐसा नहीं है, उल्लू एक बहुत ही समझदार और अक्लमंद परिंदा होता है, इसीलिए अक्ल को जो है वो आउल के साथ कंपेयर किया गया है। आगे है जनाब, फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना। तो सम चिल्ड्रन आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, कुछ बच्चों का गुस्सा को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। शॉर्ट टेम्पर होना यानी कि बहुत जल्दी गुस्सा आना। कुछ बच्चों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। एज दे स्टार्ट फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स ऑन स्मॉल थिंग्स, कि क्यों, मतलब ये कहा गया है कि कुछ बच्चों को जल्दी गुस्सा आ जाता है क्योंकि दे स्टार्ट फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स ऑन स्मॉल थिंग्स, कि वो छोटी छोटी चीज़ों पर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने शुरू हो जाते हैं। आगे है एज हैप्पी एज अ लार्क, तो एक लार्क की तरह खुश होना। लार्क जनाब एक परिंदा है जो खुशी से गाना गाता है, तो ये गाने वाला एक परिंदा है। तो आगे है इसका जो सेंटेंस है वो है, माई फ्रेंड वॉज एज हैप्पी एज अ लार्क, मेरा दोस्त बहुत खुश था आफ्टर फिनिशिंग द कॉम्पिटिशन, क्या करके भी, वो कंपटीशन को कंप्लीट करके बहुत खुश हुआ था। आगे है राइट सेंटेंसेस ऑन दीज फ्रेजल वर्ब्स इन योर नोटबुक। पहले हम फ्रेजल वर्ब्स की डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। फ्रेजल, यहाँ से ये डायलॉग को हम बाद में नेक्स्ट किसी में ले लेंगे क्योंकि इसमें मैंने ये तीनों चीज़ें क्लियर करनी है, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स और जो हमने की है सिमिली। तो फ्रेजल वर्ब क्या है वो चेक कर लेते हैं। अ फ्रेजल वर्ब इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड एन एडवर्ब। अब जी ये फ्रेजल वर्ब ये है कि ये वर्ब की और एडवर्ब की कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा और प्रेपोजिशन, यानी कि वर्ब आएगा उसके साथ या तो फिर एडवर्ब आएगा या फिर प्रेपोजिशन आएगी, तो वो क्या बन जाएगा, फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। तो इस चीज़ को आपने नोट रखना है कि वर्ब आया है, उसके साथ वर्ब क्या है, कोई काम जो किया जाता है, चाहे वो किसी भी ज़माने में किया जाए तो वो वर्ब होगा। उसके साथ जब एडवर्ब, एडवर्ब होता है किसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए जो लफ्ज़ यूज़ होता है, मतलब सिंग्स वेल, तो सिंग जो है वो वर्ब है और वेल जो है वो एडवर्ब है। किसी लफ्ज़ में उसके मीनिंग में इजाफ़ा करता है, किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफ़ा करता है या फिर एडवर्ब के मीनिंग में इजाफ़ा करता है। एडवर्ब की मैं टोटली आपको जो है वो सारी डेफिनेशन बता चुकी हूँ, उसके बारे में सारे सेंटेंसेस सब कुछ क्लियर करवा चुकी हूँ, वो एक अलग वीडियो बनी हुई है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो वर्ब के साथ जब एडवर्ब मिल जाता है या फिर प्रपोजिशन मिल जाती है तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, शट अप, शट जो है वो वर्ब है, बंद करना, और अप इसके साथ लगी है प्रपोजिशन, ठीक है।
प्रपोजिशन की भी वीडियो इंशाल्लाह अनकरीब आ जाएगी, वो भी आप लोग सारी डेफिनेशन चेक कर लीजिएगा। तो शट है वर्ब और अप है प्रपोजिशन, तो दोनों मिलके बन गए फ्रेजल वर्ब यानी कि शट अप। आगे है लुक आफ्टर, लुक है हमारे पास वर्ब और आफ्टर जो है वो है एडवर्ब, तो लुक आफ्टर दोनों मिलके बन गए, तो ये हो गई हमारी फ्रेजल वर्ब। आगे चेक कर लेते हैं, उन्होंने कुछ मिसालें इसकी दी हुई हैं। रीड द फ्रेजल वर्ब्स बिलो एंड नोटिस देयर यूज इन सेंटेंसेस। तो फ्रेजल वर्ब है हमारे पास ब्लो अप, ब्लो अप यानी कि ऐसे है, इसका मतलब फूंक मारना। तो कैन यू हेल्प मी ब्लो अप दीज बलून्स, क्या तुम इन बलून्स को भरने में या उड़ाने में मेरी मदद करोगे। मतलब ब्लो अप उड़ाना भी है इसका मतलब, और फूंक मारना भी है, तो फूंक मार के भरने में भी इसका मीनिंग आ सकता है। तो गेट एंग्री गुस्सा हो जाना, मारिया गेट्स एंग्री एट आयशा, मारिया आयशा पर गुस्सा हो गई। कैरी ऑन जारी रखना, दे विल कैरी ऑन विद देयर प्लान्स, वो अपने प्लान्स को जारी रखेंगे। तो सिंपल है कि एक आएगा हमारे पास वर्ब, उसके साथ या तो प्रेपोजिशन होगी या फिर उसके साथ हमारे पास एडवर्ब होगा, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा फ्रेज बन जाएगी। आगे है जनाब, राइट सेंटेंसेस ऑन दीज फ्रेजल वर्ब्स इन योर नोटबुक। अग्री विद, काम डाउन, फाइंड आउट, गिव अप और होल्ड ऑन। तो ये जो सारे मीनिंग हैं ये मैंने बना दिए हुए हैं, आप लोग चेक कर लीजिए। सॉरी मीनिंग कह रही हूँ, सेंटेंसेस। तो अग्री विद, आई एम नॉट अग्रीइंग विद यू ऑन द मैटर ऑफ पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स के मामले में तुम्हारे साथ अग्री नहीं हूँ। तो आगे है काम डाउन, ट्राई टू काम डाउन योर ब्रदर, सॉरी ट्राई टू काम डाउन, यहाँ पर कामा है, काम डाउन यानी कि ठंडा होने की कोशिश करो, पुरसुकून होने की कोशिश करो। योर ब्रदर विल बी ओके, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। आई थिंक मैंने इसका मीनिंग नहीं बताया। आई एम नॉट अग्रीइंग विथ यू, मैंने बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ अग्री नहीं करती हूँ इस पॉलिटिकल मेथड मैटर पे। सॉरी, आगे है फाइंड आउट, फाइंड आउट मतलब हल निकालना, कुछ ढूंढ निकालना, किसी चीज़ का हल निकालना। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम या द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इस मुश्किल का हल ढूंढने में। आगे है गिव अप, छोड़ देना, हार मान जाना। द गर्ल्स शुड नॉट गिव अप विदाउट ट्राइंग देयर बेस्ट, लड़कियों को उनकी बेस्ट हद तक, आखिरी हद तक कोशिश करने के बगैर हार नहीं माननी चाहिए। तो दिस इज़ अ सेंटेंस फॉर स्पेशली फॉर द गर्ल्स। गर्ल्स नोट कर लीजिए कि लड़कियों को हार नहीं माननी चाहिए, अपनी बेस्ट ट्राई करना चाहिए, ठीक है, आखिर तक जाना चाहिए। तो नॉट इन अ बैड वे, बुरी बातों में नहीं, प्लीज़। आगे है होल्ड ऑन, अली सेड दैट ही विल होल्ड ऑन टू कैरी हिज पोजीशन, अली ने कहा कि वो अपनी पोजीशन पर डटे रहेगा। होल्ड ऑन डटे रहना, कायम रहना, तो अली अपनी पोजीशन को कैरी करने के लिए डटा रहेगा। आगे जनाब हमारे इडियम्स हैं, इडियम्स की डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। एन इडियम इज़ अ सेइंग और एक्सप्रेशन, एक इडियम जो है वो यहाँ तो एक कहावत है या फिर एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन होता है किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, जाहिर करना, ख्याल का इजहार करना। तो दैट सेज जो कहती है, वन थिंग एक चीज़, लिटरली लगता है कि वो चीज़ कह रही है, बट मीन्स समथिंग एल्स, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल चेंज होता है, ठीक है, कुछ और मतलब होता है उसका। व्हेन एक्सप्लोर्ड, जब उसको एक्सप्लोर किया जाता है, मतलब जब उसको खोला जाता है, उसको मज़ीद जानने की कोशिश की जाती है, तो जब उसको कॉन्टेक्स्ट में गहराई में जाके उसको जब खोला जाता है, उसको जब देखा जाता है, तो उसका मतलब कुछ और ही निकलता है। तो इडियम क्या है कि वो देखने में, पढ़ने में कुछ और लग रहा होता है, लेकिन जब उसको खोला जाता है, उसका मीनिंग चेक किया जाता है, तो वो कुछ और ही उसका मतलब हो रहा होता है। जैसे लैंड अ हैंड, देखिए एग्जांपल चेक कीजिए, लैंड अ हैंड, हाथ दो, यहाँ पर इसका मतलब ऐसे लफ्ज़ी मतलब हम करें, लैंड उधार देना, अ हैंड एक हाथ, तो अपना हाथ उधार दो,
ये तो लफ्ज़ी मतलब हो गया, लेकिन जब हम इसका ओरिजिनल मीनिंग देखेंगे तो इसका ओरिजिनल मीनिंग है टू प्रोवाइड हेल्प, मदद करना। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो यहाँ पर इट्स रेनिंग बारिश हो रही है, कैट्स एंड डॉग कुत्ते बिल्लियों की तरह। तो यहाँ पर ये इसका लफ्ज़ी मतलब निकल रहा है, लेकिन मतलब इसका ओरिजिनल है इट्स रेनिंग हार्ड, तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, दो परिंदों को एक पत्थर से मारना। यहाँ पर इसका लफ्ज़ी मतलब ये है, लेकिन ओरिजिनल मतलब है गेट टू थिंग्स डन विद अ सिंगल एक्शन, एक अमल करके दो चीज़ों को मुकम्मल कर लेना। एक तीर से दो शिकार, जिसे उर्दू में कहते हैं। तो आगे है राइट सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग इडियम्स। कैट्स एंड डॉग्स किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, अंडर द वेदर और लैंड अ हैंड। तो देखते हैं इनके क्या मीनिंग है और क्या सेंटेंसेस हैं। तो कैट्स एंड डॉग्स वही, हार्ड तेज़, तो ये इधर पीछे उन्होंने बता दिया, वही मैंने सेंटेंस ले लिया है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। आगे है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मोस्ट पेरेंट्स मोस्ट पेरेंट्स गिव देयर चिल्ड्रन द थिंग्स ऑफ देयर नीड। बहुत से वालदैन जो हैं वो अपने बच्चों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें देते हैं। कब? एज़ बर्थडे प्रेजेंट्स, बर्थडे के गिफ्ट्स के तौर पे। तो बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उनकी ज़रूरत की चीज़ें ही दे देते हैं। इन दिस वे दे किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इस तरह वो एक तीर से दो शिकार कर लेते हैं, यानी कि बर्थडे प्रेजेंट भी हो गया और बच्चे की ज़रूरत भी पूरी हो गई। तो आगे है lend a hand, मदद करना। कैन यू प्लीज़ lend me a hand to complete my work, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरा काम मुकम्मल करने में। अंडर द वेदर, तो यहाँ पर देखिए ये मौसम के तहत, मौसम के अंडर, तहत या नीचे, द वेदर मौसम के। तो इसका ओरिजिनल मतलब बनता है बीमार महसूस करना, बीमार होना, बीमार महसूस करना। अहमद इज़ फीलिंग अंडर द वेदर, अहमद बीमार है, थोड़ा सा बीमार है। अंडर द वेदर मतलब थोड़ा सा बीमार होना, हल्का बुखार जैसे होना। तो अहमद जो है वो हल्का बुखार महसूस कर रहा है। सो ही विल स्टे होम टुडे, इसलिए आज वो घर ही रहेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने तीनों चीज़ें यानी कि सिमिलीज़ और फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स जो हैं वो क्लियर किए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ आ गई है और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी मेरे चैनल पर इन्वाइट कीजिए। इस तरह मैं आप लोगों की हेल्प करती रहूँगी। आप भी मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत दिल लगा कर पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।